आज तो थोड़े पैसे आते हैं और उछलने लग जाते हैं। एक अच्छा सा मकान बनाते हैं तो सिर्फ मकान के श्री गणेश पर लोगों को इसलिए नहीं बुलाते हैं कि मेरे घर के मकान का श्री गणेश है तो शुभकामनाएं देने आना, इसलिए भी बुलाते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं, आओ और मेरा घर देखो। शुभकामनाएं देना इसके लिए ही नहीं बुलाते, दिखाने के लिए बुलाते हैं कि देखो, पता चले कब मेरा ओहद्दा तुम्हारे लायक नहीं बचा। तुम और हम दोस्त जरूर थे, साथ में पढ़े हैं, 10 साल साथ में रहे हैं, लेकिन तुम सब पीछे रह गए, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। तुम्हारा अभी भी 50, 60 लाख, 70 लाख का मकान है, मैं 3 करोड़ के बाहर निकल चुका हूं। मैंने 1 करोड़ का तो फर्नीचर बनाया है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब जीव के भीतर बैठा क्या है? मकान बैठा है, फर्नीचर बैठा है, दिखाने का भाव बैठा है। ये जीव, ये आत्मा कभी ये देखती है कि मैं भीतर से कितना खूबसूरत हूं, मेरी आत्मा की गति क्या है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे मन में इरादे क्या हैं, मेरे भाव कहां हैं, मेरा अभिमान कितना है, उसे मैं कितना कम कर रहा हूं, या मेरे भीतर का क्रोध कितना है, वो कितना कम हुआ। क्या पुराने मकान से नए मकान में शिफ्ट होते ही क्रोध भी शिफ्ट होता है क्या? कम या ज्यादा होता है क्या? या अहंकार कम या ज्यादा होता है क्या? मैं ये सोचता हूं कि अगर सम्यक ज्ञान ना हो, प्रवचनों का, जिनवाणी का आधार ना हो, तो पुराने मकान से नए मकान में जाते जाते कषाय बढ़ने लग जाएंगे। हमारी सोच समझ बदल जाएगी, हमारे व्यवहार बदल जाएंगे, हमारी भाषा बदल जाएगी। पहले हम नम्रता से बोलते थे और जैसे 40 सिस्टम से या साहूकार पेट से बड़ी जगह पर पहुंचेंगे, अब थोड़े हम अलग प्रकार के बन जाएंगे, हमारे इरादे, हमारी स्टाइल बदल जाएगी। इसका मतलब कि हमने पाया कि खोया। बाहर की दृष्टि से देखो तो हमने पाया, बड़ा मकान लिया, अच्छा फर्नीचर बनाया, अंदर की दृष्टि से देखो तो खोखले हो गए। वहां थे तो मंदिर नजदीक था, पूजा भी कर लेते थे, व्याख्यान में चले जाते थे। अब यहां पर तो आने के बाद में जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, फिर बारम स्टीम वगैरह लेने जाते हैं, स्विमिंग पूल वाला अच्छा सा बिल्डिंग है तो स्नान करने जाते हैं। इसके बाद में समय मिलता है तो भगवान को याद करते हैं, वरना बाय बाय टाटा। बाहर से ही जूतों के साथ में ही भगवान को नमो जिनानम, जिये भयानम। कोई आदमी तो आते हैं जूते पहने हुए, फूल लेकर के आते हैं, पुजारी को कहते हैं ये चढ़ा देना। मैंने कहा आप नहीं चढ़ा सकते, तो कि मैं पूजा नहीं करता। तो फिर मैंने कहा चढ़ाने का मतलब क्या है? जब तुम पूजा ही नहीं कर रहे हो तो फूल तो कोई भी चढ़ा लेगा जो आएगा पूजा करने। इसलिए फूल देना महत्वपूर्ण नहीं है, मन देना महत्वपूर्ण है, जिंदगी देना महत्वपूर्ण है, परमात्मा के निकट पहुंचना महत्वपूर्ण है।